हेलो स्टूडेंट, मैं श्याम सर, जीपीएस स्कूल अपन क्लास 10 के मैथ्स सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने पहला टेस्ट लिया है। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे हैं निम्न का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक्स का मान दे रखी है और एफ का वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये माध्य है, माध्य का उपभोलक। 3 टॉपिक हैं आपके, इनमें से एक टॉपिक आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो पहला टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, समांतर माध्य। अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं तो हम इसको अब देखेंगे। हाँ स्टूडेंट देखें, एक्स की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। एफ की वैल्यू दे रखी है। अब आपको मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है एफ एक्स को सबसे पहले अपन गुणा करते हैं। एफ और एक्स की वैल्यू जब देते हैं तो सर्वप्रथम उसे सॉल्यूशन से एफ एक्स बनाते हैं। एफ एक्स देगा, एफ देगा, तो हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है एफ एक्स का। एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स का गुणा करना। 0.1 को 30 से गुणा करना। अब गुणा करने में दिक्कत आ रही, बाकी तो आप गुणा कर ही लोगे। पॉइंट वाले गुणा में क्या करना है, जैसे आपको दिख रहा है 0.1 और 30, तो 30 का आप इस पॉइंट को भूल जाओ, 30 का गुणा 1 से करो, 30 से कम 30, तो 30 लिख दिया आपने। अब आपको देखना है पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो 1 अंक के बाद है, तो आप 0 के बाद पॉइंट लगा दो, तो आपका अंक आ गया 3। यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है, बच्चे क्या करते हैं पॉइंट वाले गुणे में दिक्कत आती है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लो। दूसरा भी गुणा दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2 को बस 2 को ध्यान रखें, पॉइंट से पहले 0 को कोई महत्व नहीं है, तो 2 ध्यान रखें और 60 ध्यान दो। 60 का भाग गुणा करेंगे, 60 दूनी 120, तो 120 लिख लें। अब पॉइंट चूँकि 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दें, तो आपको क्लियर हो गया। लास्ट एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 0.3 है इंटू 20 से करना है, तो पॉइंट से पहले 0 को कोई महत्व नहीं है, ओनली अपन इसको 3 देखें और यहाँ 20 देखें। 20 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से तो कितने आएंगे, 60 आएंगे। कितने आएंगे, 60 आ जाएंगे। अब 60 में अपन यहाँ देखना है पॉइंट कितने अंकों के बाद था, 1 अंक के बाद था, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार आप आगे भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पॉइंट वाले गुणा आ जाएंगे। अब जोड़ने में क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको रखना है, 0 की 0 आ जाएगी, बाकी इन सबको आप जोड़ लोगे इजीली वैसे, तो आप ये आ जाएगा आपका 72, और इनका टोटल आप लगा लोगे तो ये आ जाएगा 270। तो सिग्मा एक्स निकाल लिया और सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया। अब आपको मेन होता है सूत्र का 1 नंबर मिलता है। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो समांतर माध्य लिखना है, एक्स के ऊपर ये बाल लगानी है, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ सिग्मा। अब मान रखना है एक्स बार ये ऐसे कैसे रहेगा, सिग्मा एफ एक्स की जगह आपको 72 रखना है और सिग्मा एफ की जगह 210 रखना है। फिर इसका आप जब भाग दोगे तो ये 0.34 पॉइंटों के बाद भी चलता रहता है भाग, इसलिए अपन यहाँ के लग देते हैं, लगभग लिख के उसको अपन क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अपने टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन था, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य। अब आपको क्या देखा है, माध्य का मान दे रखा है 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब उसने क्या किया, पहले क्वेश्चन में आपको एक्स का मान दे रखा था और एफ का मान दे रखा था। अब उसने ओनली आपको एक्स का मान तो पूरा दे रखा है, पर एफ के मान में 2 स्थान पर उसने खाली स्थान छोड़ दी। ये मान अपन को ज्ञात करने की, इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, और आपको माध्य का मान अर्थात आंसर का मान दे रखा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उस सोल्यूशन को हम देखेंगे। हाँ हेलो स्टूडेंट, अब देखो अपन ने 3 कॉलम बना लिए, एक्स का, एफ का और एफ एक्स का। तो एक्स का मान अपन को दे रखा था, एफ के मान में 2 कॉलम अपन को खाली दे रखे, तो इस खाली जगह आप एक्स लिख लिया और एक वाई लिख लिया। इसकी जगह आप एल भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, जो भी आपकी वैल्यू आपको याद हो, वो जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 2 अलग अलग वैल्यू आपको लिखनी है। आपने बस 2 वैल्यू ऐड कर ली, बाकी एफ का मान ऐसे कैसे आ गया और एक्स का मान ऐसे कैसे आ गया। बस अब आपको क्या करना है, एफ और एक्स का गुणा करके एक नेक्स्ट कॉलम बनाना है। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, 46 को जब 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर 46 लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपको पता है कि जब किसी संख्या को भी 0 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 0 ही आता है, ज़्यादातर ये गलती होती है, इसको ध्यान रखें। बाकी x को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से कम x आ जाएगा, y को 2 से गुणा करेंगे 2y आ जाएगा, 25 को 3 से 75, 10 को 4 से 40, 5 को 5 से 25। तो ये गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आपको यहाँ ध्यान रखना है मान रखने का और उनका गुणा का ध्यान रखना है, एक 0 से गुणा का ध्यान रखना है। इतना मान आते ही आप इनका टोटल लगाएंगे। अब संख्या का टोटल जैसे 0 है, 75 है, 40 है, 25, इनका टोटल तो आ गया 140। अब x और 2y दोनों अलग अलग राशि हैं, इनका टोटल होगा नहीं, तो इनको आप एक्स्ट्रा में लिख लेंगे, प्लस x प्लस 2y करके लिख लेंगे। इसका टोटल आपको 200 यहाँ दे रखा है, दिया हुआ मान है। आपके जो प्रश्न था उसमें माध्य का मान दे रखा था 1.46, और आपने क्वेश्चन में देखा होगा सिग्मा एफ का मान भी 200 दे रखा था। अब आपको ओनली क्या करना है, समांतर माध्य का जो सूत्र है उसको लिखना है। 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा।
आपको दे रखा है वो आपको रखना है। फिर बस आपको क्या रखना है, सूत्र में मान रखना है। अब जैसे आपने माध्य का मान 1.6 था तो इस जगह आपने यहाँ रख लिया। सूत्र में सिग्मा एफ एक्स का मान था तो सिग्मा एफ एक्स का मान आपने जो निकाला उसको 140 प्लस एक्स प्लस 2y रख दिया अपॉन सिग्मा एफ का मान आपने 200 है जो कि दे रखा था उसको रख दिया। अब आप इसका वज्र गुणा करेंगे, 200 का गुणा 1.46 हो जाएगा और इसका वज्र गुणा करा तो 200 को 1.46 हो गया, बाकी 1 से गुणा करेंगे तो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। फिर 1.46 को 200 से गुणा करेंगे तो 292 आ जाएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा। फिर संख्या को हम इधर ले जाएंगे तो 140 यहाँ आ जाएगा, इस 292 में से 140 घटाएंगे तो 152 आ जाएगा, ये संख्या x प्लस 2y ऐसे की ऐसे रहेगी। इस प्रकार अपना ये एक समीकरण बन जाएगा, समीकरण 1। इसी प्रकार जब f का अपन संख्या का योग करते हैं तो अपने पास आता है, इन संख्या को जोड़ लेते हैं, 46, 25, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा। x प्लस वाई ऐसे कैसे रहेगा, टोटल दे रखा है तो बराबर 200 अपन लिख देंगे। अब x प्लस वाई ऐसे कैसे रखेंगे, इस 86 को यहाँ ले जाएंगे तो 200 में से 86 कटेंगे तो 114 आ जाएगा, अर्थात 114 आ जाएगा। तो x प्लस वाई ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 2 में को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो x प्लस वाई बराबर 114 और x प्लस 2y बराबर 152 अपन ने लिख लिया। घटाने में चिन्ह नीचे के चिन्ह के हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। तो x ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का, तो ये क्या है, x में से x गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 2y में से 1y जाएगा तो माइनस का है तो बड़ा संख्या तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा। यहाँ पे 152 में से 114, 114 में से 152 घटेंगे नहीं तो 152 में से 114 घटा देंगे तो 38 आ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का है। यहाँ पर 152 में से 14 घटाया तो 38 आ गया और चिन्ह का आगे माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की। तो इस प्रकार अपन देखते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान क्या आ गया, 38 आ गया। तो एक संख्या हमें y का मान प्राप्त हो चुका है 38। y का मान समीकरण 2 में या 1 में किसी भी समीकरण में रख लेते हैं तो हम क्या करते हैं 2 में रख देते हैं। तो समीकरण क्या था, पहला दूसरा x प्लस वाई बराबर 114, तो y की जगह अपन ने क्या रख दिया, 38 रख दिया। अब x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 38 को किस में से घटा देंगे, 114 में से घटा देंगे तो एक समान आ गया अपने पास 76। इस प्रकार x की वैल्यू आ गई 76 और y की वैल्यू आ गई 38। इस प्रकार अपन को x और y की दोनों की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है। इस प्रकार आपने देखा समांतर माध्यक ज्ञात करने के पहला और दूसरा क्वेश्चन जो कि अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझा दिया गया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको दोबारा से इसको रिपीट कर सकता हूँ। अगर आप दोबारा इसको समझना चाहेंगे तो मैं आपको समझा दूँगा। ओके, थैंक यू।